लड़के और लड़कियों के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत डाली जा रही है और हम बैठे नफ़रत किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कंटेंट ऑब्ज़र्व करो, लड़कों के जनरल माइंडसेट, लड़कियों के थोड़े माइंडसेट सुनो क्या बातें। लड़के खौफ में जी रहे हैं कि लड़की बंदी को कोई हमसे बेहतर मिल जाएगा, पीछे लाइटिंग अच्छी है ना, हमसे कोई ज़्यादा खूबसूरत गुड लुकिंग या ज़्यादा पैसे वाला मिल जाएगा, वो छोड़ जाएगी। लड़कियाँ माइंडसेट में है कि लड़कों को तो एक ही चीज़ चाहिए, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और ये से मैंने एक एग्जांपल दी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हम लोग एक दूसरे की तरफ नफ़रत कर रहे हैं। ऐसा है कि हम जो देखते हैं ना उसके बेस पे हम समझने लगते हैं रियलिटी ऐसी ही है। तो सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो वो आप सिर्फ चंद बुरी एग्जांपल्स ही हैं जो लोग पोस्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स में खुश होंगे लेकिन वो पोस्ट ही नहीं करते। क्यों वो अपनी प्राइवेसी ख़राब करें? वो लिखते तक नहीं है कि वी गॉट मैरिड, उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टेटस तक नहीं चेंज करा है, वो रियल लाइफ में खुश हैं, अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन वो एग्जांपल्स आप कभी देखोगे नहीं सोशल मीडिया पे। आप वही चंद उन लोगों को देखोगे जिनका साथ कुछ हुआ है या वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और एंड आई हैव ऑब्जर्व कि ऐसे बना के देखो, एक लड़की की प्रोफाइल बना के देखो, एक लड़के की प्रोफाइल बना के देखो दोनों को अलग अलग कंटेंट कहीं ना कहीं शो हो रहा है। लड़कियों को लड़कों से रिलेटेड वैसा कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, एल्गोरिथम को दिखा रहा है जिसके बेस पे नफ़रत, ट्रस्ट इश्यूज, डाउट, चीटिंग, ये सारी चीज़ें। लड़के लड़कियों से रिलेटेड देख रहे हैं कि गोल्ड डिगर्स, दिस एंड दैट, सिर्फ पैसे के पीछे और मतलबी और अलग अलग इनसिक्योरिटीज़। एसेंशियली अगर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उठा के भी पढ़ोगे, रिलीजियस बुक्स, तो उसमें है कि मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया गया है ताकि एक दूसरे में सुकून ढूंढ सकें, सुकून पा सकें। इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखी गई है। तो मर्द औरत के बगैर अधूरे नहीं रह सकते और औरत मर्दों के बगैर अधूरी हैं, वो उनके बगैर नहीं रह पाएंगी। बट इस बात पे कोई ना कोई उड़ता कबूतर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं नहीं आदमी लोग जी सकते हैं औरतों के बगैर या अरे भाई तुम पैदा कहाँ से होते हो उनके बगैर ये कहने के लिए। तो जस्ट बिकॉज मैं एक गंदा सेब खा लूँ उसका मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता ना सेब होते ही गंदे, नहीं। इसी तरह एक पर्टिकुलर लड़की के बेस पे आप पूरे उस जेंडर को जज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर लड़के के बेस पे आप पर्टिकुलर पूरे जेंडर को जज नहीं कर सकते। आई नो कि हमारे एक्सपीरियंसेस में कई बार नेगेटिव लोग भी आए हैं जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बनी होती है और कई बार बहुत से लोगों ने उन नेगेटिव एक्सपीरियंस को देखा है, या तो एक्चुअल लाइफ में किसी और के साथ होते हुए देखा है या उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है जिसके बेस पे उनका माइंडसेट बना है। बट ये ज़रूरी नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, लॉयल केयरिंग लोग हैं और अगर आप ऐसे हो तो अगर आप हो तो और भी हैं। फोकस अपने आप में रखो। देखो इमेजिन करो कि हमारे यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर क्वालिटीज़ पड़ी हैं। उन कैरेक्टर क्वालिटीज़ के हिसाब से मैग्नेट लोगों को और सिचुएशंस को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। बहुत से लोग अनजाने में उनको आइडिया नहीं होता क्या क्वालिटीज़ पड़ी हैं, उसके हिसाब से गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वो बेचारे फंस जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। मेरे पास एक केस आया था, मुझे यहाँ बड़ी सर्दी लग रही है, मैं कोई थोड़ी गर्म जगह ढूंढ के बताता हूँ। मेरे हाथ सुन हो गए, मुझसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। सो उनका केस मेरे पास आया और उनकी कंप्लेन ये थी कि उनका हस्बैंड उनके ससुराल में बिल्कुल स्टैंड नहीं रहता, उनके सास उनके बहुत टॉन्ट मार रही हैं, ताने दे रही हैं, बहुत गलत ट्रीटमेंट हो रहा है और हस्बैंड बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। अब तो उनका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गया था, एक छोटा बच्चा भी था और हस्बैंड जो है बाहर मोट करके कहीं दूसरे मुल्क में रहने का कुछ सीन हो रहा था और ये यहाँ और इश्यूज़ चल रहे और ये मायके चले गई हैं। अब उनको गिल्ट भी हो रहा है कि मैं बोझ बन रही हूँ, दिस एंड दैट। टू गिव यू एन हिस्ट्री, जब उनकी शादी होने लगी थी तो ये पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बाहर से भी पढ़ के आई थी, कुछ मास्टर्स एंड उनको जब रिश्ते के लिए दिखाया गया तो उन्होंने तस्वीर देखी, उन्होंने देखा पेरेंट्स ने चूज़ किया तो सही चूज़ किया होगा। थोड़ा उनको बताया गया कि लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, बगैर बंदे से बात करे, बगैर दिमाग लगाए, बगैर अपने लिए स्टैंड लिए उन्होंने उस इंसान से शादी कर ली। एंड देन उनकी कंप्लेन है कि वो स्टैंड नहीं लेता और वो अपना दिमाग नहीं लगाता एंड दिस एंड दैट। तो कई बार हम अनकॉन्शियसली हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप ये देखना है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी बेस पे ये एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हो रहा है और उसको अटेंशन देना एंड आई वुडंट से कि उसको हील करना या कुछ बनाना या करना, जो गलती कर रहे हैं उसको हटा देना। तो मैं इसके लिए लोगों को रिकमेंड करता हूँ
कि एक पार्टनर हेडिंग डालो, एक पेपर लो, उसके ऊपर पार्टनर हेडिंग डालो, उसके अंदर 10 क्वालिटीज़ लिखो। शुरू की 2-3 मैं लोगों को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, गुड कैरेक्टर और फ्यूचर गोल्स की कंपैटिबिलिटी लिखो। लोग कहते हैं कि वो बड़ा रिलीजियस था, उसके बावजूद उसने ना यूँ किया। कैसे रिलीजियस था? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग? किसी ने एक पर्टिकुलर किस्म का लिबास पहन लिया तो वो रिलीजियस है, या किसी ने एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस करके दिखा दी तो वो रिलीजियस है। रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग ऐसे देखो कि उस इंसान की अपने जो उसको सिखाए गए बिलीफ्स, क्या वो उनको क्वेश्चन करने का दम रखता है? क्या वो जो बिलीफ्स उसको बताए गए पढ़ाए गए, चाहे वो हिंदुइज्म बैकग्राउंड से है, क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड से, या इस्लाम के बैकग्राउंड से, या जिस भी बैकग्राउंड से है, क्या वो जो उसको जो कुछ भी बोला गया, क्या वो उसको क्वेश्चन करके सच जानने का हिम्मत रखता है, सलाहियत रखता है? लड़का लड़की वट एवर इट इज़, क्या उसमें इतना है कि वो ये मान सकता है कि हो सकता है मेरे जो बिलीफ्स हैं वो भी गलत हों और मैं सच जानने की कोशिश करूं? तो वहाँ से आपको नज़र आएगा कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगेन, ये क्वालिटी जब लिख लो 10, उसमें कुछ ऊपर की फ्री का वो रखो, मतलब जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, विच इज़ ट्रस्ट, विच शुड बी एनीथिंग, ऑनेस्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। तो ऊपर की क्वालिटीज़ कुछ फिक्स रखो, नीचे वाली कुछ ऐसी रखो जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। जैसे इट कुड बी सेंस ऑफ ह्यूमर, या कुछ फाइनेंशियल स्टेटस कि चलो इस वक्त स्ट्रगलिंग है, वो वक्त के साथ बेहतर हो सकता है। तो इस तरह आप और 10 क्वालिटीज़ लिख के वो क्वालिटीज़ आप अपने इस मैग्नेट में अपने अंदर डालो। ऑनेस्टी लिखे रहे हो तो देखो कि क्या मैं खुद लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ? क्या मैं पेरेंट्स को टोपी झूठ तो नहीं बोल देती? क्या मैं जब वक्त पढ़ने पे टोपियाँ तो नहीं करा देता? क्या मैं वक्त पढ़ने पे मैं झूठ बोलने में अच्छा तो नहीं हूँ? आप अपने आप इंटेलिजेंट समझता हूँ ऐसा करके। तो ऑनेस्टी लिख रहे हो तो बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, नॉट जस्ट विद दैट पर्सन, इन योर लाइफ। अगर आप लिख रहे हो ऐसा पार्टनर हो जो केयर करने वाला हो, मेरे लिए स्टैंड लेने वाला हो, तो क्या आप खुद की केयर करने वाले हो? क्या आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो? जब आपको पता है नो बोलना है, क्या आप नो बोलते हो? नहीं बोलते हो तो आप ऐसा ही पार्टनर लाओगे अपनी लाइफ में जो नहीं बोलेगा, और फिर उसको आपको बुराइयां सिर्फ वहाँ दिखेंगी। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि टू बी सेल्फ अवेयर, और यूँ आप कर सकते हो।